जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल द सरकारी बाबू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये इंडियन आर्मी में अग्निवीर का जो बहाली होता है उसका लेकर के है। तो इसका वैकेंसी ऑलरेडी निकल चुका है। 14,000 प्लस वैकेंसी है पूरा ऑल इंडिया में। तो आज इसके बारे में हम लोग सारे बिंदुओं पर हम लोग जानेंगे, इसको सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसका पीडीएफ जो है सो डाउनलोड कर लेता हूँ कि क्या बोला गया है, क्या है इस पर, इस प्रकार के क्या है क्योंकि इस बार का जो है बहाली का जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है। तो एक बात मैं फिर बता देना चाहता हूँ, ये पूरा ऑल इंडिया में निकाला गया है, यानी कि जितने भी पूरा देश भर में हर जगह का ये वैकेंसी निकाला है। तो हम लोग जो है सो अपना रांची का बारे में बात करेंगे। तो सारे रूल्स और रेगुलेशन तो सारे समान रहेंगे। तो आगे आखिर हम लोग एक जगह का अगर जान लेते हैं तो सारा देश का कहीं से भी आप देख रहे हैं, कहीं से भी कोई कैंडिडेट अगर आप वीडियो देख रहे हैं देश भर के, तो सबके लिए नियम सारे बराबर ही रहेंगे। तो चलिए हम लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं पीडीएफ को डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं उसको पूरा डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि पीडीएफ इंग्लिश में है तो मैं इसको पूरा अनुवाद करके बता दूंगा आप लोगों को। तो वीडियो पर बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा, अंतिम तक पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि इसका प्रत्येक पॉइंट इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। तो देखिए, मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि देखिए, एप्लीकेशन का जो फॉर्म जो है सो आपका कब से शुरू हो गया है, तो 16 फरवरी से, और अंतिम डेट होगा आपका 15 मार्च। और एग्जामिनेशन जो होगा आपका, आने की इस बार फिर मैंने पिछला वीडियो भी बना करके अपलोड किया था, तो उसमें बताया था कि पहले तो सीधे दौड़ होता था, उसके बाद मेडिकल होता था, उसके बाद रिटर्न होता था। लेकिन इस बार से बदलाव कर दिया गया है। इस बार से पहले आपका एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो, उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट दिया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड है, यानी कि जो CEE इसको नाम दिया गया है, जो आपका एग्ज़ाम जो लेगा उसको, जो इस बार विभाग एग्ज़ाम जो लेगी उसका नाम CE दिया है, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाम दिया है। अरे ऑनलाइन होगा आपका एग्ज़ाम, और इस बार फॉर्म भी आपका ऑनलाइन ही भरा जा रहा है। तो आपका 16 तारीख से शुरू होगा, लास्ट डेट आपका 15 मार्च होगा, और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है 17 अप्रैल से लेकर के शुरू होगा आपका। यहाँ पर देखिए 17 अप्रैल और 16 फरवरी, और यहाँ और अनमेरिड मेल कैंडिडेट से मांगा गया है। और उसके बाद में देखिए, और ये फॉर्म जो है सो झारखंड के 24 जिला के कैंडिडेट भर सकते हैं। और इस के बाद में जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं उसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ देखिए, और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा अच्छे से, तो फिर देखने का क्या फ़ायदा। देखिए यहाँ पर फॉर रिक्रूटमेंट 2023-24 का ये बहाली का ये नोटिफिकेशन है। और फेज़ 1 का एग्जामिनेशन आपका जो होगा, सबसे पहले इस बार जो सिलेक्शन होगा वो 2 फेज़ में होगा। इस बार 2023-24 का जो सिलेक्शन होगा आपका 2 फेज़ में होगा, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 होगा आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि CE, और सेकेंड होगा आपका रिक्रूटमेंट रैली। तो आपको इस बार ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपका 16 तारीख से शुरू हो चुका है, 15 मार्च तक हाँ लास्ट डेट है। और आपका लिंक रहेगा ये www.joinindianarmy.nic.in। अब आगे जो है एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन फ़ीस में 250 रहेगा सारे कैंडिडेट को। आप ऑनलाइन जैसे भी जो माध्यम है आप उससे कर सकते हैं। और उसके बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है आपका CE है, वो तो मैंने बता ही दिया। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर चलते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है तो क्या रहने वाला है, तो अग्निवीर जो GD वालों के लिए, यानी कि जनरल ड्यूटी वालों के लिए एज होना चाहिए 17.5 से 21 साल, 17.5 मिनिमम और 21 साल मैक्सिमम। और उसके बाद में 10th का मैट्रिक पास होना चाहिए, 10th या मैट्रिक पास 45% मार्क के साथ में, और 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में एग्रीगेट होना चाहिए, है ना। और उसके बाद में लाइट मोटर, बस वही चीज़ें हैं। और उसके बाद ये हो गया आपका GD वालों के लिए। अग्निवीर टेक्निकल वालों के लिए आपका 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ।
और 50% मार्क्स एग्रीगेट और 40% ईच होना चाहिए। या तो फिर आपका 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, और इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए और रिकॉग्नाइज पोस्ट में। और ये अगर NIOS से हैं तो और ITI किए हुए हैं तो उनका जो है वो रिलेटेड ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 10th या मैट्रिक्स होना चाहिए। या तो फिर अगर आप 10th और मैट्रिक किए हुए हैं 50% मार्क्स के साथ में और 40% एग्रीगेट आपको मतलब, तो वो एग्रीगेट है कि अलग अलग सब्जेक्टों में, और इंग्लिश और मैथ साइंस भी 2 ईयर टेक्निकल। अगर आप 10th और ITI किए तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपका ट्रेड इस प्रकार रहेगा जो नीचे दिया गया है, ये टेक्निकल वालों के लिए। अब अगला जो है ग्रुप, अगला कैटेगरी है अग्निवीर कलर के स्टोर कीपर के लिए। तो इसमें आपका 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। और एज तो सबका सेम है, 17.5 से 21 साल। आपका किसी भी ट्रेड में, ये अग्निवीर कलर वालों के लिए आपका कोई भी सब्जेक्ट में होना है। और आपका 50% होना चाहिए इंग्लिश में और मैथ में, है ना, और अकाउंट्स में। और ये जो 12th में CI आपको मैंडेटरी होना चाहिए। और अग्निवीर ट्रेड्समैन जो 10th पास के लिए है तो उसमें 10th क्लास पास होना चाहिए। और आपका 33% जो है मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। अग्निवीर ये 10th पास वालों के लिए ट्रेड्समैन, हर ये ट्रेड्समैन अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास वालों के लिए आपका 8वां पास का सर्टिफिकेट। और उसके बाद 33% जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग उसमें होना चाहिए। तो आपका ये रह गया आपका एलिजिबिलिटी। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जो बोला गया है 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 तक जो जिनका जन्म हुआ है वही फॉर्म भर सकते हैं, बाकी ओवरेज हैं। अब चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो रहा है देखिए यहाँ पर, तो अग्निवीर GD वालों का लिए हाइट होना चाहिए 169, है ना, और चेस्ट होना चाहिए 77 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। टेक्निकल वालों के लिए भी 169 होना चाहिए और 77 और 5 एक्सपेंशन होना चाहिए। अग्निवीर कलर वालों के लिए 162 होना चाहिए और 77 और 5 एक्सपेंशन होना चाहिए। और अग्निवीर ट्रेड्समैन वालों के लिए भी 169 और 10th पास और 8th पास दोनों ट्रेड्समैन के लिए 169 है। और आपका चेस्ट सेम है 77 सेंटीमीटर और 5 एक्सपेंशन। ये रहा हमारा आपका ये हो गया आपका PST। उसके बाद मुझे इसको रिलैक्सेशन दिया गया है तो उसको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये जो है एक्स सर्विसमैन वालों का है। और स्पेशल फिजिकल के लिए जो है आदिवासी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये दिया गया है। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको छूट दिया जाएगा। और मिनिमम हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट में जो है सो मिनिमम 77 ही होना चाहिए। और थोड़ा आपका इसमें भी छूट दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसके लिए उसमें जो कोटा, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए किस प्रकार का दिया जाएगा मार्क्स, उसके बाद देख लीजिएगा। वो चीज़ यहाँ पर है और यही चीज़ है, सारा वही चीज़ है। NCC सर्टिफिकेट वालों का भी दिया गया है। और ITI में किस प्रकार स्किल के आधार पर दिया जाएगा उसके बारे में बात करें। और देखिए एम्प्लॉयबिलिटी, यहाँ पर सबसे बड़ा बात जो देखिए इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे कैंडिडेट जिसमें से ये योजना आया गया केंद्र सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया उसमें से बहुत से लोगों में अभी तक जानकारी का अभाव है। तो देखिए इसका जो किया जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी जो होगा, तो ये बात आप जान लीजिए कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, आपको ये 4 साल के लिए ही ये हायर कर रही है। तो ट्रेनिंग जो होगा ये मिलिट्री बेस इंडियन आर्मी के द्वारा ही होगा, है ना। और इसमें जो आपको छुट्टी जो मिलेगा 30 दिन प्रत्येक साल छुट्टी मिलेगा। और सिक लीव अगर आपका रहेगा तो आपको मेडिकल के अनुसार से मिलेगा। और जो भी है फैसिलिटीज़ मेडिकल के जिस मिलिट्री आर्मी में जो फैसिलिटीज़ मेडिकल के मिलते हैं वो सारे मिलेंगे। पे एंड अलाउंसेस बेनिफिट्स जो होंगे वो भी यहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद में सेवानिधि पैकेज के अंतर्गत इसमें अब पेंशन इसमें ख़त्म कर चुका है, इस बात आप जान लीजिए। और यहाँ पर एक बात और भी आगे एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए इस बार जो इसमें जो आपको बहाली होगा तो उसमें किस प्रकार से पेमेंट होगा।
तो जो फर्स्ट ईयर आपका जो रिक्रूटमेंट होगा तो आपका मंथली जो पैकेज बोल रहा है, इसमें सैलरी नहीं बोल रहा है, कस्टमाइज पैकेज है। तो 30,000 रुपया आपका टोटल सैलरी बनेगा, जिसमें आपको इन हैंड मिलेगा 21,000 रुपया, और कंट्रीब्यूशन जो अग्निवीर कॉर्पस फंड जो बनाया गया है उसमें 9,000 का कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा, 9,000 सरकार देगी। सेकेंड ईयर में आपका 33,000 टोटल सैलरी बनेगा, जिसमें 23,100 आपको इन हैंड मिलेगा, 9,900 आपका वही कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा, और 9,900 सरकार उसमें देगी। और तीसरा साल 36,500 बनेगा, उसमें 25,550 आपको इन हैंड दिया जाएगा, और 10,950 जो है आपका वहाँ जमा किया जाएगा, और 10,950 सरकार उस पर जमा करेगी। चौथा साल आपका 40,000 होगा सैलरी टोटल, और जिसमें 28,000 आपको इन हैंड मिलेगा, और अग्निवीर कॉर्पस फंड में आपका 12,000 रुपया जमा होगा, और 12,000 सरकार देगी। इस प्रकार से अगर जब हम लोग टोटल पूरा फंड चलते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्पस फंड आफ्टर फॉर 4 साल के बाद में जो आपको टोटल फंड बनता है, आपका जमा पैसा होता है 5,02,000, और उसमें 5,02,000 सरकार जमा करती है, यानी कि 10,04,000 रुपये टोटल वहाँ आपको सेवा निधि के रूप में आपको पैकेज दिया जाएगा, जब आपका ड्यूटी ओवर होता है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज़ नोट 1 और 2 में जो दिया गया है, इसको बड़ा ध्यान से देखना है कि ये लिख क्या रहा है, बता क्या रहा है कि अग्निवीर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि आपका किसी भी प्रकार से पीएफ यहाँ पर नहीं कट रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, आपका किसी भी प्रकार से सरकार के पीएफ जो फंड है उसमें कंट्रीब्यूशन आपका नहीं हो रहा है, पहला चीज़। और इसके कारण से देयर शैल बी नो इंटाइटलमेंट टू एनी ग्रेजुटी एंड एनी काइंड ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स इन केस ऑफ अग्निवीर। इसलिए आपको किसी प्रकार का ग्रेजुटी या तो फिर आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। ये 2 पॉइंट हैं, और एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर नोट करके दिया गया है। देखिए पॉइंट नंबर 17 को देख लीजिए कि पर्सनल इनरोल्ड अंडर दिस स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो भी यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत इनरोल होते हैं, जिस चयनित होते हैं, जो अपना सेवा देते हैं, उन्हें एक्स सर्विसमैन के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहले जो रिटायर होते थे आर्मी में तो उन्हें एक्स सर्विसमैन के रूप में माना जाता था, और उनकी एक निश्चित सीटें जो होती थी सरकारी बहाली में तो उनको दिया जाता था, और उनका कट ऑफ भी बहुत कम जाता था। लेकिन इसमें इस प्रकार का नहीं माना जाएगा। और अगर आप इंश्योरेंस आपका, हाँ चलिए एक पॉइंट और 15 नंबर देख लीजिए कि इंश्योरेंस आपका होगा 48 लाख का। अगर आपका डेथ होता है तो जो रूल्स रेगुलेशन जो हैं उस इंडियन आर्मी को उसके अनुसार से दिए जाएंगे। और जब आप 4 साल हो जाते हैं, आपको कंप्लीट हो जाता है सेवा, तो आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यही चीज़ है। और सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होने वाला है, देखिए वीडियो लंबा है लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट सारा फेज पॉइंट बता रहा हूँ, इसके लिए एकदम बिल्कुल अच्छे से देखिए आप लोग। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होने वाला है हमारा, तो फेज़ 1 और फेज़ 2 होगा। फेज़ 1 में सीई होगा, और फेज़ 2 में आपका जो रैली होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होने जा रहा है। तो इस प्रकार से बाकी सारे एग्जामिनेशन का जो आपको किस तरह से बैठना है वही सारे पॉइंटें हैं। तो यही था दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, हाँ एक फिर आप देख लीजिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी देख लीजिए। तो ऑनलाइन टेस्ट जो होगा आपका, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर 50 क्वेश्चन इन 1 आवर और 100 इन 2, है ना, यानी कि 50 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, एक बात जान लीजिएगा, यानी कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। और जो आप सही करते हैं तो आपका जो नंबर दिया जाएगा वो चीज़ के बारे में बात कर दिया है। और रैली रिक्रूटमेंट जो होगा, एडमिट कार्ड, वही सारे के बारे में बात किया जा गया है। और इसमें एक बात है कि एडमिट कार्ड जो है सो बिल्कुल इसमें कलर मांगा जाता है, तो सारे जो बाहर फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यही था दोस्तों, आज का वीडियो यही था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर और भी आगे वीडियो लाऊंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड।
तो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।